ओम श्री सद्गुरुदेवाय परम ब्रह्म नमो नमः। जय गुरुदेव। उपस्थित माताओं, बहनों, बच्चों एवं आदरणीय बुजुर्गों, मैं आज अपने पूजनीय गुरुदेव की प्रेरणा से जनमानस के आत्म कल्याण हेतु आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस संबंध में कुछ बातों का आपसे आदान प्रदान करना चाहता हूँ। ईश्वर और मनुष्य दो शब्द जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी जानते हैं। ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध क्या है, क्यों है, कब तक है, यह विषय वह विषय है जिसका ना कोई शुरू है और न ही अंत। कहा भी गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहली सीढ़ी से। उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों से मेरा एक प्रश्न है कि मनुष्य को, या यूं कहें कि सभी जीव को, केवल सुख की ही चाहत क्यों है? क्यों होती है सुख की चाहत? दुख से भय क्यों होता है? क्यों नहीं लोग दुख चाहते हैं? सुख की चाह तो सभी करते हैं, लेकिन वह सुख हम कैसे प्राप्त करें, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, ईश्वर की दया के कारण ही हम उसे दया सागर कहते हैं, उसे कृपा सिंधु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक आदि विशेषणों से विभूषित करते हैं। वह ईश्वर सच्चिदानंद है, ब्रह्मानंद है। सच्चिदानंद, सत्य जोड़ चित जोड़ आनंद, सत जोड़ चित जोड़ आनंद। वह सच्चिदानंद है, ब्रह्मानंद है, और हम उस सत्य को चित्त में उतार कर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और सत्य की प्राप्ति क्या होगी? वह सत्य तो खुद अंदर विराजमान है। उसे अनुभव करना है कि वो सत्य जो मेरे हृदय में है वो सत्य है क्या। ज्ञात है कि हम सभी जीव सच्चिदानंद के अंश हैं, जैसा कि ग्रंथों में वर्णित है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि ग्रंथों में वर्णित है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं और इसी कारण से हम सदा आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें सुख और दुख का सामना जीवन भर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन सुन तो लिया कि हम सभी आनंद के स्वयं स्रोत हैं, लेकिन वह स्रोत कहाँ है, इसकी खोज हमने नहीं की। संतों ने क्या कहा? जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। जो भी पाया, जो भी अनुभव किया, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? धर्म को, रिलीजन की परिभाषा उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा कि रियलाइजेशन ऑफ गॉड इज कॉल्ड रिलीजन और धर्म, यानी परमात्मा की अनुभूति कर लेना ही धर्म है। और जब अनुभूति हो जाती है तब उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो कार्य धार्मिक कार्य कहलाया जाता है ना। इसलिए सबसे पहले तो हमें उस सुख की प्राप्ति करनी होगी। वह कौन सा सुख? जिसकी खोज हमने कभी की ही नहीं। माया जनित संसार में जिसकी शुरुआत ही हम मैं शब्द से, अर्थात अहंकार से है, करते हैं, उस मैं के रहते सुख की प्राप्ति, अस्थाई सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? देखो, सुख का कारण मिलन और दुख का कारण विछोह है। सुख का कारण मिलन है और दुख का कारण विछोह है। हमने माया को पकड़कर यह मान लिया है कि मैं हूं, यह धन, यह संपत्ति, यह यश, नाम,
माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, सगे संबंधी मेरे हैं। यह सभी हमारे चारों ओर एक बंधन की तरह हैं, जिस बंधन में फंसकर हम यह भूल जाते हैं कि यह जो सभी हैं, या वो वस्तु हो या मनुष्य हो, जीव हो, कुछ भी हो, ये सभी क्या है? अस्थाई हैं। अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। लोग कहते हैं कि फला बहुत मातृभक्त है, पितृभक्त है, पत्नी भक्त है, बच्चों से बहुत प्रेम करता है, लक्ष्मी भक्त है, हमेशा धन के लिए परेशान रहता है। ये सभी तो लोग अपने को सुखी मानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि ये सब कब तक है और कब तक रहेगा। नहीं जानते। यह सांसारिक माइक सुख तो इस स्थूल शरीर के समान क्षणभंगुर है, इससे कभी भी बिछोह हो सकता है। और आप जानते हैं कि बिछोह दुख का कारण है। कहलाते मातृभक्त हैं, पितृभक्त हैं, लेकिन होता क्या है? जब उनसे बिछोह हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनसे बिछोह होता है, तो क्या हम भक्ति में लीन रहते हैं? कहलाते तो मातृ पितृभक्त हैं, लेकिन क्या हम उस भक्ति में लीन रहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं। वो तो प्रेम था, अस्थाई प्रेम। अस्थाई प्रेम या भक्ति नहीं था। तो बिछोह होते ही हम करते क्या है? रोने लगते हैं, विलाप करते हैं, छाती पीटते हैं, भगवान को दोष देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, दोष ईश्वर पर मढ़ देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये सभी अस्थाई वस्तु थे, जिसको मैंने अपने से खुद को बांध लिया था। फिर वह कौन सा ऐसा संबंध है, वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे हमारा बिछोह जीवन पर्यंत न होता हो? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसका हमसे बिछोह ना होता हो। वही वस्तु तो जीवन के अस्थाई सुख का आधार है। वही संबंध तो वह संबंध है जिससे हमारा बिछोह कभी नहीं होता है। स्थूल शरीर के धराशायी हो जाने के बाद भी, मृत कहलाने के बाद भी हमारा संबंध खत्म नहीं होता। वह वस्तु तो मात्र परमात्मा ही है। अब कहेंगे कि संबंध खत्म क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि ये जो दिखाई देने वाला शरीर है, ये तो पंच तत्व का भौतिक शरीर जो है, ये तो अस्थाई है। हमारा अस्थाई शरीर तो इसके भीतर सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान है, जिसके अवयव हैं इसी तरह से 5 अवयव: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राण। ये प्राण आत्मा के निकटस्थ कंपोनेंट है। जब तक आत्मा है तब तक प्राण है। और प्राण कौन सा अंश है? उस सूक्ष्म शरीर का, जो हम वास्तव में मेरा वो शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर का अंश परमात्मा है, इस स्थूल शरीर का नहीं। ये तो पंच तत्वों का बना हुआ, भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर है। ये तो जब भी खराब होगा, बीमारी होगी, दुर्घटना होगी, या किसी भी कारणवश यह शरीर बर्बाद हो जाएगा, तो वह सूक्ष्म शरीर तुरंत वो उड़ जाएगा। और अपने जिंदगी भर के कर्म का बंधन जो अपने उस सूक्ष्म शरीर पर लेकर उस स्थूल शरीर को त्यागा है, उसी के कर्म के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर पुनः 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 शरीर धारण करेगा। और उस समय तक धारण करेगा जब तक 84 लाख योनि में वो विचरण न कर ले, भांति भांति के असहनीय कष्ट न काट ले, तब तक उसकी मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जो भी करना है इसी स्थूल शरीर के रहते कर लो। लोग कहते हैं कि छोड़ो, जिंदगी तो बीत गया परेशानी में, नौकरी में, बिजनेस में, झंझट में, ये में, वो में, मुकदमा में, केस में। अरे वो तो जो हो गया, तो जिसके लिए तुम लड़ रहे थे वो तो वही है। वो इधर उधर नहीं हुआ, तुम इधर से उधर हो गए। कल तक तुम मुकदमा लड़ रहे थे, आज तुम हो ही नहीं, लड़ोगे क्या? किसके लिए? किस वस्तु के लिए?
तो अस्थाई शरीर के धराशायी होने के बाद भी हमारा संबंध ईश्वर से खत्म नहीं होता। इसलिए अस्थाई आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो इस माइक संसार में रहकर सब कर्म करते हुए उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की शरण में जाना ही होगा। पुनः मैं याद दिला दूं कि मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए अविनाशी हूं। जैसे एक कांच की ग्लास को पटक दो, वो फूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, उसका एक टुकड़ा उठा लो और पूछो किसी से कि ये क्या है, तो कोई ये नहीं कहेगा ये लोहा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, प्लैटिनम है, कोई नहीं कहेगा। वो सीधा कहेगा ये कांच है। तो जो पूर्ण ग्लास कांच का था, उसका एक टुकड़ा क्या है, वो भी कांच ही है। उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं, मतलब अंश, हम उस अंशी के अंश हैं जो स्वयं ईश्वर है। अर्थात मैं भी, मेरे अंदर भी वही ईश्वर है व्याप्त। जो पूरे कण कण में, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वही ईश्वर मेरे अंदर भी व्याप्त है। तो जो अंदर में व्याप्त है उसकी खोज करना बाहर में भ्रमण करने से क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं होने को है। ठीक उसी तरह से हम जीव ईश्वर का ही अंश है और हमारा पुनीत कर्तव्य अपने अंश के स्रोत में मिल जाना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेना है। मानव जीवन का तो भाई मूल उद्देश्य ही है। आज आप लोग यहाँ से अपने अपने घर को जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। ये तो वही बात हो गई, खाना पीना और सो जाना, ये सब है पशु समाना। ऐसे करने से काम तो चलेगा नहीं। इसीलिए अपने घर जाइए, एकांत जब मिले तो एकांत के समय में इन बातों का जो है मनन कीजिए। और मनन करने के बाद यदि कही गई बातों को में सच्चाई नजर आती हो तो आगे भी सुनना, सुनते रहना, और मात्र सुनना नहीं, मनन करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। क्योंकि मनुष्य का शरीर ही इसलिए मिला है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मेरी बातों पर यकीन न हो तो विभिन्न ग्रंथ हैं, हमारे बड़े बड़े संतों, ऋषि मुनियों ने लिखा है, आप उसको बारीकी से पढ़ें। और सिर्फ पढ़ें नहीं, एक एक वाक्य पर ठहरें, विचार करें, मनन करें, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें, फिर आगे की पन्ना उल्टे, तभी कुछ बात बनेगी। ऐसे अष्टयाम, नवाह, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी और बाबा बैद्यनाथ धाम और फलाना चिलाना, कहीं कुछ नहीं है और हर जगह है, क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त है। इसलिए अरे मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गेल बकड़ा। ये नहीं होना है। अरे वो स्वयं अंदर है। घर में रहो, अपने अंदर में तलाश करो परम शांति। आज विराम देता हूं। यदि ईश्वर के प्रति किन्हीं को श्रद्धा हो, विश्वास हो, ईश्वर की कृपा चाहता हो तो इस वचन को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी कई पार्ट में के माध्यम से सुने और आत्मकल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि बात यदि सही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और आगे की वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि यह अनमोल है। अनमोल का इंतज़ार सभी करते हैं। जिसने हीरे की कदर ही नहीं जानी वो क्या इंतज़ार करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी उपस्थित भगवत जनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।